परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q शून्य नहीं है, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/3। अगर इसकी तुलना हम p बाई क्यू रूप से करें तो हमें p बराबर 2 मिलेगा, q बराबर 3 मिलेगा। अब परिभाषा के अनुसार देखें, p और q 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है, तो इसका मतलब 2/3 परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हमने -5/7 ले लिया, अब अगर p के स्थान पर -5 और q के स्थान पर हो गया 7, तो -5 और 7 दोनों पूर्णांक हैं और 7 यानी q शून्य नहीं है। ये भी परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या हो गई। अगर मान लीजिए हमने केवल 6 लिख दिया, तो 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं। यहां पर अगर देखें तो p है 6 और q है 1। p q दोनों पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है, तो इसका मतलब इस तरह के सभी उदाहरणों में p बाई q रूप, जहां p q पूर्णांक है और वो सह अभाज्य पूर्णांक है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर भी नहीं है और q शून्य भी नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सोच सकते हैं आप कि 0 क्या होगा, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को आप 0/1, 0.2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो p यहाँ पर 0 हो गया, q यहाँ पर 1 हो गया। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q शून्य नहीं है। तो ध्यान रखना होगा, q पर कंडीशन है कि q शून्य नहीं हो सकता, लेकिन p शून्य हो सकता है। तो अब ये सारी की सारी क्या मिल रही है, हमें परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जिन्हें p बाई क्यू, p तथा q पूर्णांक हैं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या। p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं, तो a बराबर, माना a बराबर p1 p2 ... pn, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब प्रमेय में के कथन में ये कह रहा है कि p अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो हम पहले a स्क्वायर तक पहुंचते हैं। तो a स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो p1 p2 ... pn, यानी इसको 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको कलेक्ट करके लिख देते हैं, p1 2 बार आ गया तो p1 स्क्वायर, p2 ही 2 बार स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर। अब चूंकि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी विभाजित करता है, विभाजित करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड p1 स्क्वायर p1 p2 ... pn होंगे। अतः p इन्हीं p1 p2 ... pn में से एक होगा। तो स्पष्ट है कि अगर अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है और a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 ... pn है, तो p इन्हीं p1 p2 pn में से एक होगा। अब चूंकि a बराबर p1 p2 ... pn है, तो स्पष्ट है कि p a को विभाजित करेगा।
इस बात को फिर से ध्यान से समझ लें कि अगर P इन्हीं में से P1 P2 Pn में से कोई एक है तो फिर A बराबर हमने पहले मान लिया समीकरण 1 में P1 P2 डॉट 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 Pn है, तो फिर P इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर वो इन्हीं में से एक है तो फिर A को विभाजित करेगा। तो स्पष्ट है कि P A को विभाजित करेगा। इस प्रकार हम ये ने सिद्ध कर दिया कि अगर अभाज्य संख्या P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो फिर वो A को भी विभाजित करेगी। उदाहरण सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। करने के लिए हम इसके ठीक विपरीत लेके चलेंगे। हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 परिमेय संख्या है तो √2 को हम लोग p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां pq सहअभाज्य कोप्राइम पूर्णांक है। सहअभाज्य पे ध्यान दीजिए, सहअभाज्य कोप्राइम पूर्णांक का मतलब ये होगा p और q में 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ डिवाइजर नहीं, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 को छोड़कर जो p और q दोनों को विभाजित करती हो। अच्छा, तथा q शून्य नहीं है। अब हमने क्या किया, इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो √2 का वर्ग 2 आएगा, p का वर्ग p स्क्वायर, q का q स्क्वायर। तो अब तिर्यक गुणा के द्वारा हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए इस बात को कि जैसे 24 है, इसको हम 2 × 12 लिख सकते हैं। तो ये 12 क्या है, पूर्णांक। यानी अगर किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर पूर्णांक आ जाए तो फिर वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि चूंकि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिखा हुआ है तो p स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू q स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब q पूर्णांक था, यहां पे आप कह चुके हैं q पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा। क्या अर्थ निकला, p स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक है, अर्थात 2 से p स्क्वायर को डिवाइड करने पर q स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि p स्क्वायर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, अब अगर ये टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करेगा। इसी प्रमेय से, इसके पहले जो प्रमेय आपने पढ़ी थी कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो p के स्थान पर 2 है और a के स्थान पर p स्क्वायर है, तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब अगर 2p को विभाजित करेगा तो p को हम लोग 2m के रूप का लिख सकते हैं। यहां से 2 ये m हो जाएगा। तो अगर p 2p को विभाजित करता है तो p को हम लिख सकते हैं 2m, जहां ये बताना जरूरी है कि m क्या है, m पूर्णांक होना चाहिए। अब ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 2m का स्क्वायर 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब देखिए इस स्टेप को देखिए और इसको देखिए, ये यहां से आपने कहा था कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ठीक उसी तरीके से 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी डिवाइड कर देता है, पूरी तरह विभाजित करता है। तो हम ये कह सकते हैं थ्योरम से, प्रमेय से, कि 2q को भी विभाजित करता है। अब आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, दो फैक्ट मिल गए कि 2p को भी विभाजित करता है, 2q को भी विभाजित करता है। तो क्या निकल के आ रहा है कि p और q में 2 कॉमन डिवाइजर है, यानी 2 उभयनिष्ठ डिवाइजर है जो p और q दोनों को विभाजित करता है। लेकिन हमने माना क्या था कि अगर परिमेय संख्या है तो p और q में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ करके, यानी ये हमारा विरोधाभास आ गया जो हमने स्टेटमेंट माना था। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि चूंकि 2pq दोनों का उभयनिष्ठ विभाजक है, डिवाइजर है, अतः हमारा कथन असत्य है।
यानी जो हमने माना था कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो क्या निकला इसका उत्तर कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय मानने पर हमें विरोधाभास मिल रहा है, संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। करने के लिए प्रश्न में वहां दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी जो हम लोगों ने उदाहरण किया, इसी उदाहरण से समझ लीजिए कि कैसे आप प्रश्न संख्या 1 को करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। तो इस 2 के स्थान पर प्रश्न में दिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो परिमेय मान के चलते हैं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहां पर दोनों ओर वर्क करने, ये सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बस खाली यहां पर करना क्या होगा आपको कि इस दोनों ओर वर्क करने पर क्या मिलेगा, √5 का वर्ग 5 आएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 5। अर्थात इस प्रश्न में जहां जहां 2 है वहां पे 5 लिखना है हमें। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 5q² हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि 5p² को विभाजित करता है, फिर अतः 5p को भी विभाजित करेगा, तो p बराबर 5m कह सकते हैं, जहां m पूर्णांक है। यहां पर 5 लिख देंगे, तो 5 का वर्ग जब करेंगे यहां पर भी 5 आ जाएगा। 5 का जब वर्ग करते हैं हम लोग, तो यहाँ 25 मिलेगा और यहाँ पर 5 मिलेगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भी 5 आ गया। अब आप लिखेंगे कि 5q² को विभाजित करता है, अतः 5q को विभाजित करेगा, तो 5pq दोनों का उभयनिष्ठ विभाजक है, अतः हमारा कथन असत्य है। अतः √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार √7 यहां कर दिया जाए तो आप 7 हर जगह पर लिख लीजिए। √3 कर दिया जाए, यहां पर 3 कर दीजिए, सब जगह पर 3 आ जाएगा, यहां पर वर्ग होने पर 9 हो जाएगा, फिर से वही 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यहां पर अगर आपको अभाज्य संख्या दे दी गई है तो आप हर स्थान पर यही अभाज्य संख्या बदल दीजिए, तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। √11 को करना है तो 5 के स्थान पर 11 करते चले जाइए। प्रश्नावली 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही मेथड प्रयोग में लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से है कि हम इसमें मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक उल्टा लेकर के चलना है। तो फिर हम 3 + 2√5 को भी p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां pq सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है। अब यहां से हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, हम इस 3 को दाहिनी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 2√5 बराबर आ जाएगा p/q - 3। एलसीएम ले लीजिए तो p - 3q/q। अब 2 को यहां से शिफ्ट इधर कर देते हैं, तो √5 = p - 3q/2q लिख सकते हैं सर। अब आप देखिए, ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस समीकरण के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में एक अपरिमेय संख्या रही, ये एक अपरिमेय संख्या है। परंतु दाहिनी तरफ देखिए राइट साइड में pq पूर्णांक है, तो p - 3q भी पूर्णांक होगा, 2q भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक अपॉन पूर्णांक वाला फॉर्म तो परिमेय संख्या का होता है। इसका अर्थ हुआ कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या ये संभव है, एक समीकरण का बाईं तरफ अपरिमेय हो और दाहिनी तरफ परिमेय हो? तो ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब फिर से हमारा कथन गलत हुआ कि यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि बाईं तरफ अपरिमेय संख्या और दाहिनी तरफ परिमेय संख्या दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते? यह संभव नहीं है। अतः हमारा कथन असत्य है। अब कथन हमारा क्या था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा कथन असत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3,
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ए पार्ट 1/√2, बी 7/√5, सी 6 प्लस रूट। और एक एक पार्ट को करके देख लेते हैं। अब तो चूंकि आपने समझ लिया है, पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया, उदाहरण भी कर लिया, तो ये प्रश्न और भी आसान होने जा रहे हैं। अब जैसे ले लिया हमने 1/√2, अब इसको सिद्ध करने के लिए आप इसको भी क्या मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर p/q। अब आगे की बात फिर वही होगी कि pq सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से दोनों तरफ आप व्युत्क्रम कर दीजिए इसका, तो ये √2/1 हो जाएगा और ये q/p हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि √2 बराबर q/p। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, और दाहिनी तरफ देखिए p/q अगर है तो q/p भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो फिर वही बात आ गई कि बाईं तरफ से अपरिमेय, दाहिनी तरफ से परिमेय, दोनों समान नहीं हो सकते, तो अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं आसानी से। आप यहां पे समझ लीजिए कि सेकेंड में जब आप लेके चलेंगे तो 7√5 है, इसको आप p/q ले लेंगे, सारी कंडीशन लिख दीजिएगा, फिर यहां से √5 को अलग कर दीजिएगा तो p/7q हो जाएगा। फिर देख सकते हैं ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों असंभव है कि एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय हो, अतः हमारा कथन असत्य है। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरे वाले पार्ट में देख लीजिए, तीसरे वाले पार्ट में दिया था 6 प्लस √2, इसको बराबर p/q कर दीजिए और √2 यहां से अलग करके p/q माइनस 6 कर दीजिए, एलसीएम लेकर के -6q/q। यहां से भी देख लीजिए ये अपरिमेय और इधर परिमेय, इधर स्पष्ट है दाईं तरफ परिमेय क्यों है, p और q दोनों पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों अंतर पूर्णांक, q भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक वाले रूप फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या है तो ये असंभव है, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा हम उल्टा लेके चलेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, p/q रूप में लिखेंगे, फिर कैलकुलेशंस करके एक तरफ अपरिमेय आ गई और एक तरफ परिमेय आ गई, बता देंगे कथन असत्य है, इसलिए हमारा कथन जो था वह सत्य था, इसलिए संख्या अपरिमेय हो।